हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शंकर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। फाइनली आज एसीएमई पर भी बेस्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गया है। काफ़ी एनालिसिस करने के बाद जो आपका सिलेबस है और जो आपका प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चंस है उसके बेस पर जो एनालिसिस किया गया उन एनालिसिस किए और ये देखें कि क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंस है जो कि इस एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर अटैच किए हैं और इस अटैच्ड क्वेश्चन में से देखिए, ये एसीए में ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें एक भी आपको न्यूमेरिकल्स पेपर नहीं मिलेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, सारे के सारे थ्योरी क्वेश्चन से मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके लिए याद करने वाली बात आ जाती है कि क्या आपको सब कुछ याद करके जाना पड़ेगा। और जो आरसीसी पढ़े हैं उसमें से प्री टेस्ट वाला पार्ट जो पढ़े होंगे तो वो आरसीसी का प्री टेस्ट का पार्ट भी यहाँ पर आपके लिए कॉमन हो सकता है, आरसीसी के पेपर में भी और एसीएमई के पेपर में भी। तो दोनों ही एक जगह से कॉमन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फिर उसके बारे में देखेंगे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन में, बुलडोजर, जेसीबी, स्क्रैपर्स। ठीक है, देखिए इसमें भी हमने कुछ पार्ट्स को कलर किया हुआ है, बाकी को कलर नहीं किए हैं। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग आंसर टाइप का जो क्वेश्चन इसमें से किसी को हमने कलर नहीं किया, मतलब सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। जो 12 क्वेश्चन यहाँ पर हमने इंक्लूड किए हुए हैं इसमें, देखो लॉन्ग आंसर में टोटल 12 है, ये 12 ही सिर्फ हमने दिया है। इससे पहले वाले वीडियो में इन्वायरमेंट और जैसे कि इरिगेशन का था उसमें 20 दिए थे, कुछ हमने इंपॉर्टेंट को सिलेक्ट किए थे, इसमें से 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से यहाँ पर जो 24 हमने अटैच किए हुए हैं, 24 क्वेश्चन है टोटल, जो कि शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में दिए हैं। ये शॉर्ट नोट्स आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स के ही कॉलम में क्वेश्चन में नज़र आए। ये हो सकता है कि आपको 8 मार्क्स में भी कोई एक क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है, जैसे कि बुलडोजर, जेसीबी और स्क्रैपर्स। ये कौन से इक्विपमेंट होते हैं? ये एक्सकवेशन इक्विपमेंट हैं जो कि मिट्टी को एक्सकवेट करते हैं, यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, तो मिट्टी को निकालने वाले जो एक्सकवेशन होते हैं, एक्सकवेशन इक्विपमेंट में बुलडोजर, जेसीबी, स्क्रैपर्स आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको बुलडोजर ही पूछे, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट इज़ द एक्सकवेशन इक्विपमेंट, नेम ऑल ऑफ देम एंड एक्सप्लेन वन ऑफ देम। सभी का नाम लिखने के लिए और किसी एक को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इन तीनों के बारे में आप देख लीजिएगा, ड्रैग लाइन भी आता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है एडहेसिव। एडहेसिव क्या होता है? जैसे कोहेसिव और एडहेसिव दो तरह के आते हैं, तो इसके बारे में देख लीजिएगा कि एडहेसिव किसका वो कहते हैं। जैसे फेविकोल को कहते हैं कि ये एडहेसिव होता है, यानी कि अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होता है, उसको एडहेसिव कहते हैं। ऐसा केमिकल, ऐसा ग्लू जो कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स को चिपकाता हो उसको एडहेसिव कहते हैं। जैसे फेविकोल होता है, तो फेविकोल एक अच्छा एग्जांपल होता है एडहेसिव का। पानी की बूंदों के बीच में कोहेसन फोर्स लगता है, तो वहाँ पर कोहेसिव फोर्सेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ फोर्स के बारे में नहीं पूछेगा, वो केमिकल के बारे में पूछता है कि एडहेसिव का मतलब क्या हुआ, कौन कौन से इसके अंदर में केमिकल आते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज इन प्रीस्टेज। प्रीस्टेज में कौन से ग्रेड का कंक्रीट यूज करते हैं? आप पढ़े होंगे कि M30 ग्रेड मिनिमम यूज होता है, M40 ग्रेड होता है, जहाँ पर टेंडन यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप जनरली जरूर से पढ़ लेते हैं कि कंक्रीट कौन से ग्रेड का हम लोग प्री स्टेज में मिनिमम ग्रेड, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों याद रख लेंगे। ठीक है, प्री स्टेज में भी और नॉर्मल कंक्रीट में भी, तो दोनों में क्या यूज होते हैं। आर्टिफिशियल टिम्बर क्या होते हैं? टिम्बर, प्लाईबोर्ड और वुड तीनों अलग अलग चीज़ होते हैं। बीएमसी आप पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि टिम्बर किसको कहते हैं, वुड किसको कहते हैं, प्लाईवुड किसको कहते हैं। प्लाईबोर्ड भी और प्लाईवुड भी दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आप आर्टिफिशियल टिम्बर के बारे में देख लेंगे। देखिए, आर्टिफिशियल टिम्बर से प्रीवियस ईयर में आपको 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आर्टिफिशियल टिम्बर और उसके मेथड के बारे में बताएं, इसका यूज क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो भी पॉइंट्स लिखे गए हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप जरूर करके जाएं। और जो ब्लू कलर से है ये तो 100% है, जो ब्लू कलर से किए हैं ये 100% गारंटी है कि ये पॉइंट्स आपको पूछे ही जाएंगे, आइदर 4 मार्क्स में पूछे, आइदर 8 मार्क्स में पूछे। ठीक है, तो ब्लू कलर वाले तो आपको करके ही जाना है क्योंकि ये 100% आ रहे हैं आपके एग्जाम में। और जितने भी ब्लैक कलर्स हैं जिसको हमने कलर नहीं किया है ये भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो हो सकता है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए या फिर शॉर्ट में ही कहीं पर ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या फिर किसी क्वेश्चन के सब पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हैं। प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 100% आपके एग्जाम में आ रहे हैं, आप ये बात नोट कर लीजिए, 100% है। ग्लास फाइबर के बारे में भी पूछा जाता है, ग्लास फाइबर क्या इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ फॉर्मवर्क, फॉर्मवर्क के 3 टाइप्स, टूबुलर फॉर्मवर्क, स्टील फॉर्मवर्क और स्लिप फॉर्मवर्क, 3 टाइप्स के आपने पढ़े होंगे, इसके बारे में आपको जरूर करके जाने हैं। ये क्वेश्चन आइदर 4 मार्क्स में आएगा चाहे 8 मार्क्स में आएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन को आगे हमने इंक्लूड किया हुआ है।
इसमें से जितने भी और भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको यहाँ भी इंक्लूड मिलेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन में भी मिलेंगे। तो वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है, 4 नंबर के बजाय 8 नंबर में आता है, तो आपको वॉल्यूम बढ़ाकर लिखना पड़ेगा, यानी कि उसके यूज, एप्लीकेशंस, उसके मेरिट, डिमेरिट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज भी आपको लिखने पड़ेंगे, तभी उसको 8 मार्क्स के लिए वो आपके लिए एलिजिबल होगा। अदरवाइज 4 मार्क्स ही मिलेंगे उसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट है सॉइल रिइंफोर्समेंट। सॉइल रिइंफोर्समेंट क्या होता है? सॉइल रिइंफोर्समेंट का मतलब दिमाग ये मत लगा दीजिएगा कि जो स्टील का रिइंफोर्समेंट पढ़े वही होता है, ये नहीं होता है। यहाँ रिइंफोर्समेंट का मतलब हुआ सॉइल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, यानी कि सॉइल में ऐसा क्या मिला है कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो जो प्लास्टिक रेजिन्स इसमें मिलाते हैं, ठीक है, जियो फाइबर्स वगैरह आते हैं इसमें मिलाते हैं, तो जिससे इसकी सॉइल की टेंसाइल कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी इसकी बढ़ जाती है, तो उस प्रोसीजर को सॉइल रिइंफोर्समेंट कहा जाता है। और सॉइल रिइंफोर्समेंट के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये सॉइल रिइंफोर्समेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सॉइल रिइंफोर्समेंट को लिंक कर लेंगे अगर आपके आरसीसी वाले रिइंफोर्समेंट से, तो 100% वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बिटुमिन पेपर। बिटुमिन पेपर भी एक एग्जांपल है, इसके बारे में भी देख लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्लोर फिनिशिंग मशीन, कौन सा मशीन यूज करते हैं फ्लोर फिनिशिंग के लिए? लिफ्ट एंड बेल्ट कन्वेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको भी कलर करना हमने भूल गया, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा। लिफ्ट एंड बेल्ट कन्वेयर्स, जो बेल्ट है कन्वे करते हैं, देखे होंगे कि जो पत्थर वगैरह है, पत्थर वगैरह को बेल्ट ले जाता है, कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल करना होता है, तो वहाँ पर लेबर नहीं लगाते, बेल्ट लगा देते हैं, उसके ऊपर में ऑटोमेटिक वो मूव करा देता है चीज़ों को। तो बेल्ट कन्वेयर में उसके पार्ट्स, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स का क्या वर्किंग है, ठीक है। और लिफ्ट क्या होता है, उसमें उसका क्या वर्किंग है। लिफ्ट यहाँ पर ये नहीं आएगा जो बिल्डिंग में यूज करते हैं, नीचे से ऊपर ट्रांसफ़र करने के लिए, ह्यूमन को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने के लिए मटेरियल को पहुंचाने वाला लिफ्ट है ये, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लेंगे कि लिफ्ट और बेल्ट कन्वेयर का यूज हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर जो करते हैं उसमें क्या होता है। कंक्रीट को देखे होंगे, लिफ्ट से ले जाते हुए और नीचे कंक्रीट बना रहा होता है, उसको 8 फ्लोर पे जाके उसको अगर कंक्रीटिंग करना है तो वहाँ पर लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जियोसिंथेटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जियोसिंथेटिक के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। सॉइल एनफोर्समेंट में भी इसका यूज किया जाता है जियोसिंथेटिक का। नेक्स्ट है प्लास्टर बोर्ड। प्लास्टर बोर्ड क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है। एडेसिव, देखिए एडेसिव सॉरी 2 जगह आ गया है, एडेसिव सेम 2 जगह पर आ गया है, तो टोटल 23 हो जाएगा आपका। एंड ग्राउटिंग, ग्राउटिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ग्राउटिंग करना। सीमेंट पेस्ट के हेल्प से फिल करना, सीमेंट पेस्ट को फिल करना ताकि वो ब्लॉक हो जाए, कोई पार्टिकुलर एरिया ग्राउटिंग कहलाता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है और क्या प्रोसीजर होता है ग्राउटिंग का, इसके बारे में पढ़ लेंगे। अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्क्रीट में अंडर वाटर, इसके मेथड क्या क्या होता है, अंडर वाटर को कॉन्क्रीट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। ट्रिमी पाइप मेथड होता है, ठीक है, डेंसिटी वाला मेथड होता है, तो इसके बारे में भी जरूर देख लेंगे कि क्या क्या इसके प्रोसीजर्स हैं और उसके मेथड कौन कौन से, नाम जरूर इसका देख लेंगे, ठीक है। अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग आपको मोस्ट चांस है कि आपको 8 मार्क्स में भी देखने को मिले, तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंस हो जाता है। वैक्यूम डी वाटरिंग टेक्निक या फिर कॉन्क्रीटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैक्यूम डी वाटरिंग टेक्निक, कई बार पूछा जा चुका है इसके बारे में भी कि वैक्यूम डी वाटरिंग का मतलब होता है पानी को बाहर निकालना, जहाँ पर पानी अगर जम गया है, जैसे ब्रिज में रिवर में कोई ब्रिज बनाना होता है कोई नदी में, ठीक है, तो वहाँ से भी पानी को निकालने का एक टेक्निक होता है जिसके पानी को शक करके बाहर निकाला जाता है। तो वो टेक्निक क्या है, वैक्यूम के थ्रू उसको बाहर निकालना है और वहाँ पर वैक्यूम के थ्रू कॉन्क्रीटिंग करना, उन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है, दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बैचिंग प्लांट। बैचिंग प्लांट के बारे में देखिए, बैचिंग प्लांट जो होता है ये मटेरियल को मिक्स करना, मटेरियल को वेट करना और उसके मिक्स करना खास प्रोपोर्शन में, एक अलग से साइट से, कंस्ट्रक्शन साइट के दूर एक प्लांट तैयार किया जाता है, वहाँ पर मटेरियल को तैयार किया जाता है, ठीक है। वो मटेरियल जो होता है, ये मटेरियल आपका जहाँ पर बनता है उस प्लेस को कहा जाता है बैचिंग प्लांट। वहाँ पर जिस प्रोपोर्शन के लिए, जैसे आपको अगर स्लैब बनाना है, स्लैब के लिए जो प्रोपोर्शन क्वालिटी इंजीनियर ने टेस्ट किया और टेस्ट करके बताया कि आप यहाँ पर स्लैब के लिए M20 आपने डिजाइन करना है, M20 के लिए 1:1.5:3 होता है। तो इस रेशियो में वह प्लांट क्या करेगा, उसको सेट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक चीज़ों को मिक्स कर देता है और मिक्स करके उसमें जो भी आपका पास में मिक्सचर्स हैं वो मिक्सचर में फिल कर देता है, फिर वो ट्रांजिट मिक्सचर जो आता है उस साइड तक पहुंचा देता है मेटेरियल को। तो जहाँ पर ये सभी प्रोसीजर होते हैं उसको बैचिंग प्लांट कहा जाता है। तो वो बैचिंग प्लांट के बारे में आप देख लीजिएगा कि बैचिंग प्लांट का क्या क्या वहाँ पर प्रोसीजर होता है, ठीक है, उसके क्या क्या उस पार्ट्स के उसके नाम होते हैं, और वहाँ भी कन्वेयर बेल्ट का यूज होता है, ठीक है। तो इस सब चीज़ें के लिए बैचिंग प्लांट करते हैं। बैचिंग प्लांट के बाद आता है टाइप ऑफ क्रेन, कितने तरह के क्रेन यूज करते हैं, तो क्रेन के बारे में देख लेंगे। मेथड ऑफ ग्राउटिंग, देखिए ग्राउटिंग यहाँ पर है,
ग्राउटिंग के कौन कौन से मेथड है, ग्राउटिंग के मेथड भी आप सेलेक्ट कर लेंगे, कौन कौन से इसके मेथड यूज होते हैं। आर्टिफिशियल टिम्बर, आर्टिफिशियल टिम्बर भी 2 जगह यहाँ पर आ चुका है। तो आपके टोटल यहाँ पर हमको लगता है कि 20 ही क्वेश्चन आएंगे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन में। आर्टिफिशियल टिम्बर भी 2 जगह आ गए हैं। तो 2 चीज़ देखिए, एडेसिव 2 जगह आ गए हैं और आर्टिफिशियल टिम्बर भी यहाँ पर 2 जगह आ गए। और मेथड ऑफ ग्राउटिंग, ग्राउटिंग और मेथड ऑफ ग्राउटिंग ये दोनों एक ही क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से कम हो जाते हैं। तो टोटल यहाँ पर 21 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको ये 21 पॉइंट आपको देख के जाना है, इसमें से किसी को भी छोड़ना नहीं है। नीडल वाइब्रेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नीडल वाइब्रेटर का यूज हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर कैसे करेंगे और क्या इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, इसके यूजेज के बारे में भी आप लोग देख लेंगे। तो कहने का मतलब कि टोटल आपको 20 क्वेश्चन यहाँ से है। तो 20 क्वेश्चन को आप इसको देख जाइए, आप इसका नोट्स बना लें, शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आप उसको एक बार ज़रूर उसको पढ़ लें, ठीक है। इसी 20 क्वेश्चन में से आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। लॉन्ग आंसर की बात कर लें, लॉन्ग आंसर में देखिए ये जो टोटल इसने हमने 12 जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको बना के दिए हुए हैं, ये 12 में से ये 12 क्वेश्चन में से आपको 6 से 7 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ये मिलेगा। तो 5 से 6 क्वेश्चन 100% गारंटी देते हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन ये जरूर आपको मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन आपको 100% गारंटी यहाँ से देखने को ही मिलेंगे, जिसमें से देखिए पहला क्वेश्चन तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, प्री स्ट्रेस कंक्रीट एडवांटेज डिसएडवांटेज 100% नोट कर लेंगे, ये आने वाला है 100%। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्री स्ट्रेस से क्या समझते हैं, मेथड ऑफ प्री टेंशनिंग, मेथड ऑफ पोस्ट टेंशनिंग, इसका एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज, 100% गारंटी है ये दोनों क्वेश्चन के आने की, ठीक है। 100% गारंटी मैं कहूँगा। टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ एकॉस्टिक मटेरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भी चांसेस बिल्कुल है, 100% भी कहेंगे इसको एकॉस्टिक मटेरियल के बारे में। रेडी मिक्स कंक्रीट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितने क्वेश्चन ये देख रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये 12 क्वेश्चन में से आपको मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्री फैब्रिकेशन से क्या समझते हैं, हाउ डिफरेंट मेथड ऑफ बिल्डिंग आर प्री फैब्रिकेटेड 2 तरह से होते हैं, एक साइट पर होता है और दूसरा साइट वाला नहीं होता है। तो कहने का मतलब कि बिल्डिंग के जो मेंबर है प्री फैब्रिकेटेड कैसे करेंगे, उसको कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या उसके मेथड है, तो उसके लिए आप ये देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे हैं। डिफरेंट इक्विपमेंट एंड मशीन रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यानी कि G+10 G+11 G+12 अगर बनाना है तो उसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहा जाता है, ठीक है। उसके सेफ्टी और प्रिकॉशन के साथ में किस इक्विपमेंट, किस मशीनरी और किस कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जरूरत पड़ेगा, इसके बारे में आपको देख के जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। मतलब जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन ये रिपीटेड हैं और ये ही क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को वहाँ पर फाइनल एग्जाम में मिलेंगे। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड एडवांटेज ऑफ वॉल क्लैडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कंपैक्टिंग इक्विपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे। 100% गारंटी है क्वेश्चन आने की, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपैक्टिंग इक्विपमेंट, एक्सप्लेन शिप फुट रोलर, न्यूमेटिक रोलर, इट्स यूज एंड वर्किंग। शिप फुट रोलर, वर्किंग रोलर, ये जो न्यूमेटिक टायर रोलर होते हैं इसका क्या यूज होता है, ठीक है। ये जो कॉम्पैक्ट करते हैं तो कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको देखना होगा, इसका वर्किंग, इसके यूज, क्या इसके यूज हैं। तो ये चीज़ होगी। 10th क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल टिम्बर। देखिए आर्टिफिशियल टिम्बर ऊपर भी मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में कि आर्टिफिशियल टिम्बर का कितने टाइप्स होते हैं, ये अवेलेबल में मार्केट जो है उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, इसके प्रॉपर्टीज और इसके यूज के बारे में। तो आर्टिफिशियल टिम्बर अगर आप सारा पढ़ लेते हैं तो यहाँ से भी आपको 16 मार्क्स आने की संभावना है। अगर ये 8 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स आपको ऊपर में मिल जाएंगे, तो 8 4 12 नंबर ऐसे ही आपको वैल्यू मिल जाते हैं। इनलिस्ट द मशीन इक्विपमेंट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो भी मशीन और यूज होते हैं उसके लिए आपको एक लिस्ट बनाना है कि कौन कौन से इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो यूज होते हैं आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए, उसके लिए आपको बताना है। ड्राई नेट स्केच ऑफ बेल्ट कन्वेयर सिस्टम, जैसे बेल्ट कन्वेयर सिस्टम के बारे में भी हमने राइट शॉर्ट टर्म्स में डिस्कस किए थे, उसके फंक्शन बताना है सभी कंपोनेंट के, कि बेल्ट कन्वेयर सिस्टम जो बेल्ट लगाते हैं, यहाँ पर भी पुली होता है, यहाँ भी पुली होता है, ये यहाँ पर रोटेट करते हुए रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि किस पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है, पुली का क्या फंक्शन है, इस बेल्ट का क्या फंक्शन है, ये जिस पर रोटेट करता है मोटर पे उसका क्या फंक्शन है। तो इस सब के बारे में सबको आपको डिटेल्स में देखना होगा विथ डायग्राम के साथ में।
तो ये रहा आज का ये 12 क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और SCME सब्जेक्ट्स के रिगार्ड्स में। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी इतनी सारी बातें, और इसका नोट्स ज़रूर बना लें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एग्ज़ाम देने के बाद यह ज़रूर बताएं कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी काम है तो इसको देख लिए फिर एग्ज़ाम होने के बाद भूल नहीं जाना है। ज़रूर यहाँ बताना है कि कितने क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिले, ताकि लगे कि हम जो गैस करके क्वेश्चन दिए हैं कि क्या सही गैस हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में।